बाज़ार में 100 से लेकर 150 तक बिकने वाला बेसन वाला नान आप घर में आसानी से और कम बजट में कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में देखेंगे। ना ही ये बेसन वाला नान ऑयली बनेगा और ना ही फीलिंग उतरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चटपटा सा नान पकौड़ा। तो रमज़ान शरीफ के आते ही नान पकौड़ा के रेट भी आसमान से बातें करने लगते हैं। आप इसे घर में बनाएं, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से और बहुत ही टेस्टी। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से नान पकौड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाज़ार जैसा नहीं बल्कि बाज़ार से 100 गुना बेहतर नान पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक बड़ा सा थाल। आप बड़ा बोल भी ले सकते हैं। बड़ा बर्तन क्यों लेना है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। एक बड़े साइज़ का प्याज लें और बिल्कुल स्लाइस करके डाल दें। स्लाइस करने के बाद आप लोगों ने हाथों की मदद से मसल कर प्याज के लच्छे खोल लेने हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और इनको बिल्कुल पतला जूलियन शेप में काट लिया है। अब आलू की कटिंग आप लोग ज़रा चेक कर लें। इस तरीके से आलू काटेंगे ना, बड़े ही जल्दी बनेंगे और क्रिस्पी भी रहेंगे। तो आप लोगों ने पतले पतले जूलियन काट लेने हैं। साथ ही 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी। 3 से 4 हरी मिर्चें लें और बारीक काट कर शामिल कर दें। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें टमाटर। अब आप लोग कहेंगे कि नान पकौड़ा में टमाटर का क्या काम? एक दफ़ा आप डाल कर तो देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, टमाटर एक बड़े साइज़ का है, इसके मैंने बीज निकाल कर इसे भी जूलियन शेप में काट लिया है। ढेर सारा हरा धनिया डालें। मसालों में डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे इसमें कलौंजी और इसमें शामिल करेंगे अजवाइन अच्छी खुशबू के लिए। इसके अलावा नान पकौड़ा हज़म करने में भी बहुत ही आसानी रहेगी और भारीपन महसूस नहीं होगा। 1.5 टेबल स्पून के करीब आप इसमें डाल दें साबित धनिया। धनिया साबित ही रखेंगे, जब ये मुंह में आएगा ना बड़ा ही गज़ब का लगेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मिर्च मसालों और सब्जियों को मिक्स कर लें। होगा क्या कि इसमें जो डाले हैं मैंने प्याज, टमाटर और आलू, नमक की वजह से पानी छोड़ देंगे। अच्छा, हल्दी डालना मैं भूल गई थी। हल्दी डालूँगी इसमें 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए। अब इस सब्जियों में मैं डालूँगी 2 कप के बराबर बेसन। ये बैटर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना नान पकौड़े का, इससे तकरीबन आपके 5 से 6 नान आराम से तैयार हो जाएंगे। क्वांटिटी कम करना चाहें तो इसी क्वांटिटी को हाफ़ कर लें। अब देखें, बेसन को पहले मिक्स करें सब्जियों में और फिर पानी का छींटा लगाते हुए आप लोगों ने इसे घोल लेना है। अब देखें, बैटर मैंने पतला सा रखा है और पतला इसलिए रखा है ताकि ये अच्छे तरीके से जाकर नान पर चिपक जाए। अब लूँगी मैं नान मैं यहाँ पर सादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप रोगनी नान भी ले सकते हैं। अब देखें, पकौड़ों के बैटर के ऊपर ही मैंने नान रख दिया है ताकि बैक साइड पर भी अच्छे तरीके से बेसन लग जाए। ऊपर वाली साइड को अच्छे तरीके से कोट कर लें बेसन की मदद से और बस हल्के हाथ से उठाएं और गरम ऑयल में छोड़ दें। बड़ा बर्तन मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप लोगों ने लेना है, इससे बेसन की कोटिंग बड़ी अच्छे से होगी। अच्छा, फ्राई जब आपने करना है तो बिल्कुल फ्लैट बर्तन लेना है। कोई फ्राइंग पैन ले लें या कढ़ाई ले लें जिसका तला बिल्कुल फ्लैट हो। अगर तो आप लोगों ने गहरी कढ़ाई ली तो ये सारा बैटर सेंटर में ही जमा हो जाएगा। ऑयल को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और देखिए इस तरीके से गरम ऑयल नान के ऊपर डालें, जिससे क्या होगा, नान के ऊपर वाला पकौड़ा अच्छे से पक जाएगा। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं गरम ऑयल डालती जा रही हूँ। 3 मिनट के लिए मैंने एक साइड से पका लिया। अब साइड को चेंज करेंगे। टोटल नान पकौड़ा पकाने का टाइम 7 से 8 मिनट है। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसे पकाएं ताकि बेसन अच्छे तरीके से पककर गोल्डन हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें, दूसरी साइड भी पक चुकी है और कोटिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली और ना ही नान की शेप ख़राब हुई है। तो बस जी, निकाल लेते हैं गर्मा गर्म बेसन वाला नान या नान पकौड़ा। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। मैं इसे सर्व करूँगी केचप
या फिर हरी चटनी के साथ। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं और ज़र्रा बराबर भी ऑयली नहीं है। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, नान अंदर से कितना ड्राई है और माशाल्लाह से कितना नरम बना है। और जायके में तो इसका जवाब नहीं है। बाज़ार से नाकिस मटीरियल ख़रीदने की बजाय आप लोग घर में बनाएं। कम बजट में ढेर सारे नान बनकर तैयार होंगे। मैं इसे सर्व करूँगी हरी चटनी और केचप के साथ। अभी आप लोग देखें कि ये एक हाथ से ही टूट रहा है, नान इतना सॉफ्ट बना है। तो रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।